क्या सचमुच वैज्ञानिकों को मिल चुका है हनुमान जी का गदा? क्या ये हनुमान जी का ही गदा है? आप देख रहे हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी एक चिरंजीवी है और वह आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि श्रीलंका में मौजूद एक कबीला है जिसका नाम है मातंग कबीला, जहां वह हर 41 साल में वहां के लोगों को ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। श्रीलंका में एक गांव है मातंग, वहां के निवासियों को मातंगी कहा जाता है। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ है। कहते हैं कि हर 41वें वर्ष में इस गांव में हनुमान जी आते हैं और गांव वालों से मिलते हैं कि इस बार हनुमान जी गत 20 मई 2014 को आए थे और वहां के लोगों का कहना है कि अब 2055 में हनुमान जी फिर से आएंगे। अब ये तो हम सब जानते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे 7 पौराणिक पात्र आज भी चिरंजीवी है, अर्थात उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। हनुमान जी उनमें से एक हैं। लेकिन इतना तो है कि वह रामायण युग में हुए घटनाएं और व्यक्ति के सभी के इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात तो सभी भली भांति जानते हैं कि महाभारत युद्ध के समय हनुमान जी थे और कहते हैं कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले पांडवों से मिले थे। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त माने जाते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को धर्म की रक्षा करने के लिए अमरता का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली और बलवान थे। हनुमान जी अजर अमर माने जाते हैं। आज भी हनुमान जी के पास ऐसी दैवीय शक्तियां हैं जो अन्य किसी भी देवता में नहीं हैं। हनुमान जी का रूप विशालकाय था। हनुमान जी के पास अनेक अस्त्र शस्त्र थे, जिनमें पहले स्थान पर उनका गदा आता है। आइए जानते हैं आखिर कहां से प्राप्त हुई हनुमान जी को गदा। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली और दिव्य शक्तियों के धनी थे। धन के राजा कुबेर हनुमान जी की शक्तियों से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा भेंट की थी। हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली हथियार गदा माना जाता था। हनुमान जी हमेशा बाएं हाथ में गदा रखते थे, इसलिए हनुमान जी को वामहस्त गदायुक्तम भी कहा जाता है। कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा देते समय वरदान दिया था कि इस गदा को हाथ में लेकर वे कभी भी किसी भी युद्ध में परास्त नहीं होंगे। भूत प्रेत भी हनुमान जी से भयभीत रहते हैं। आज की वीडियो बेहद खास है। एक अहम जानकारी आज हमारे हाथ लगी है। वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्हें हनुमान जी का गदा मिल चुका है। जी हाँ, इस कहानी की शुरुआत होती है हिमालय की गहरी गुफा से, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय आर्कोलॉजी टीम भारत की प्राचीन सभ्यताओं की खोज में खुदाई कर रही थी। यह इलाका अब तक बिल्कुल अछूता माना जाता था और अजीब बनावट और खतरों की वजह से लोग यहां आने से भी डरते थे। लेकिन यहां की खुदाई के दौरान इस इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टीम को एक भारी भरकम धातु का टुकड़ा मिला जो देखने में बिल्कुल गदा जैसा लग रहा था। इस मेटल के टुकड़े में एक अजीब सी चमक थी। पहले तो ये सोने सा लग रहा था, तो वैज्ञानिकों को लगा कि कहीं ये सोने की खान तो नहीं। लेकिन जब इस टुकड़े को निकालने के लिए उन्होंने खास मशीनरी का इस्तेमाल किया तो इस धातु के टुकड़े को बाहर निकाला गया, तो टीम ने देखा कि इस मेटल के टुकड़े की शेप और डिजाइन, इसका आकार बिल्कुल हमारे सनातन धर्म में मौजूद पुराने ग्रंथों में बताई गई हनुमान जी की गदा जैसा है। थोड़ी देर के लिए साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम सोच में पड़ गई, लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब इस गदा को उठाने की कोशिश की गई। दोस्तों, एक्चुअल में जो ये गदा जैसा दिखने वाला मेटल का टुकड़ा था, यह इतना भारी था कि इसे उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन क्रेन मशीन भी इसे ठीक से नहीं उठा पाई। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। अब सोचने वाली बात तो ये थी कि दुनिया में भले ही लाखों तरह के मेटल मौजूद हैं, लेकिन उस गदा के साइज को देखते हुए उस मेटल का इतना हैवी होना अचंभे की बात है। गदा को तुरंत ही एडवांस टेक्निक से लेस एक फॉरेन लैब में भेजा गया। वैज्ञानिकों ने उस पर खुदा संस्कृत शिलालेख को पढ़ने की भी कोशिश की। इन वर्ड्स का ट्रांसलेशन करने पर पता चला कि इसमें हनुमान शब्द कई बार लिखा गया है। ये देखकर वैज्ञानिकों में हलचल मच गई। इसके अलावा गदा पर इस्तेमाल की गई धातु को जब स्कैन किया गया तो पाया गया कि यह धातु पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी तत्व से मेल नहीं खाती। इससे साइंटिस्ट का अनुमान और गहरा हो गया। ये गदा पृथ्वी की नहीं बल्कि किसी अलौकिक जगह या धरती की कई परतों के भीतर से ऊपरी सतह पर निकली हो सकती है और इसीलिए इसका वजन भी इतना भारी है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई, गदा के पास रहने वाले वैज्ञानिकों ने अजीब सा एक्सपीरियंस किया। उन्हें महसूस हुआ कि गदा के आसपास एनर्जी लेवल काफी हाई है, अक्सर जैसा शिवलिंग के आसपास होता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गदा के पास हनुमान चालीसा की आवाजें सुनी। जैसे ही इस चमत्कारी गदा की खबर मीडिया में बाहर निकली, हिंदू विश्व संगठन के धार्मिक समुदाय, कई संत महात्माओं ने इसे देखने की इच्छा जताई। एक संत जो वर्षों से तपस्या में लीन थे, भारत के ही एक प्राचीन संत जो हिमालय में तपस्या कर रहे थे,
उन्होंने कहा कि यह गदा सच में हनुमान जी की ही हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि इसे केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से ही उठाया जा सकता है। संत ने गदा के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पाठ शुरू किया, गदा अचानक से हल्की हो गई। संत ने इसे आसानी से उठा लिया, लेकिन इसके बाद गदा को उठाने की कोशिश करने वाले बाकी सभी लोग भी असफल हो गए। इससे ये साफ था कि गदा को उठाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति और श्रद्धा की आवश्यकता थी। गदा को एक विशेष स्थान पर सुरक्षित रखा गया, लेकिन इसके चारों ओर रहस्यमय घटनाएं जारी रही। हनुमान जी की गदा कही जाने वाली इस धातु की खोज ने न केवल साइंटिस्ट के बीच बल्कि धार्मिक और राजनीतिक लोगों में भी हलचल मचा दी। वैज्ञानिक इसे ऐतिहासिक अवशेष मानते रहे, जबकि संतों और भक्तों ने इसे हनुमान जी की दिव्य शक्ति का प्रतीक बताया। विवाद तब बढ़ गया जब एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल ने दावा किया कि यह गदा सिर्फ एक पुरातन हथियार है जो हड़प्पा या फिर उससे पहले की संस्कृति का हो सकता है, जबकि भारतीय धार्मिक संगठन ने इसे भगवान का आशीर्वाद कहा। गदा को देखने के लिए देश विदेश से लोग आने लगे। कई लोगों ने इसे देखने के बाद अजीब सा एक्सपीरियंस फील करने की बात कही, लेकिन कुछ ने कहा कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए, जबकि कई लोगों ने बताया कि उन्हें इसे छूने पर डिवाइन एनर्जी महसूस हुई। अब ये गदा हनुमान जी की है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आज भी यह गदा एक रहस्य के घेरे में है। इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और इसके चारों ओर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक शोध के बीच ये सवाल अभी भी अनसुलझा है कि क्या ये वास्तव में हनुमान जी का ही गदा है या फिर एक प्राचीन सभ्यता का हथियार। वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति और रचना पर एक्सपेरिमेंट अभी भी कर रहे हैं, लेकिन भक्त इसे हनुमान जी की शक्ति और श्रद्धा का प्रमाण मानते हैं। ये गदा सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि आस्था और विज्ञान के बीच का पुल बन चुकी है। इंटरनेशनल रामायण रिसर्च टीम लगातार श्रीलंका में अलग अलग जगह पर खुदाई करके रामायण काल से जुड़े तथ्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है। इसका प्रमाण यह है कि रिसर्च टीम को श्रीलंका में अभी तक 50 से भी अधिक सबूत मिल चुके हैं। पिछले दिनों की खोज में यह बात चौंका देने वाली है कि इस रिसर्च टीम का कहना है कि इससे पहले भी रावण महल, अशोक वाटिका, विभीषण महल और एक विशालकाय नरकंकाल प्राप्त हुआ है, जो कि रामायण रिसर्च टीम के पास है। ये टीम इस कंकाल पर अपनी रिसर्च कर रही है। एक समय ऐसा भी था जब श्रीलंका के लोग रामायण कालीन लंका से अपना कोई संबंध नहीं मानते थे, लेकिन लगभग 20 वर्ष पूर्व श्रीलंका सरकार के पर्यटन विभाग ने अपने देश में रामायण में स्थानों की खोज की और पर्यटन की दृष्टि से उन स्थानों का विकास किया, और आज श्रीलंका की सरकार ने रावण से जुड़ी कई जगहों को राष्ट्रीय मान्यता भी दी है। खैर, आप क्या मानते हैं? आपको इस बारे में क्या लगता है कि यह सच में हनुमान जी की गदा हो सकती है या नहीं, या ये सिर्फ और सिर्फ एक पुरातन रहस्य है, या फिर किसी की कल्पना? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये खास जानकारी की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।